Good morning, class 7th. How are you all? I hope you all enjoyed your summer vacation. So children, welcome back to the classes now. This is your maths class and I hope you all remember that we were doing chapter number 2 fractions in your maths book. We have already completed exercise 2.1. Today we are going to start exercise 2.2. So take out your fair register. You keep your book right in front of you so that you can see the questions from the book directly, and take out your blue gel pen and black gel pen. Alright children. Now write down exercise 2.2 with your sketch pen and take out your black pen and write down question 1 from the book. See from the book yourself. Your book is right in front of you. Find the sum of the following. Find the sum of the following. I am doing first part, 5 upon 9 plus 7 upon 9. Now children, ये है फ्रैक्शंस. तो फ्रैक्शंस को हम ऐड कैसे करते हैं? फ्रैक्शंस को ऐड करना बहुत ईजी है क्योंकि हम फ्रैक्शन में कभी भी डिनोमिनेटर को ऐड नहीं करते, सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड करते हैं. तो इसे हम क्या कर देंगे? न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे 5 प्लस 7 और डिनोमिनेटर एज इट इज लिख देंगे. तो 5 प्लस 7 क्या होता है? 8, 9, 10, 11, 12. तो आंसर आ गया 12 अपॉन 9. दिस इज योर आंसर. ओके. लेकिन सोचो यहाँ तो मैंने 9 लिख दिया, पर अगर यहाँ पे 9 होता और यहाँ पर 8 होता तो उस केस में सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे. इसका मतलब फ्रैक्शंस में हमें हमेशा ऐड न्यूमरेटर को ही करना है, लेकिन तब जब डिनोमिनेटर क्या हो? डिनोमिनेटर सेम हो. अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे. कैसे करेंगे डिनोमिनेटर को सेम, वो भी मैं आपको बताती हूँ. पहले हम इसे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. दोनों एक टेबल में जा रहे हैं ना. 3 3 9, 3 4 12. तो जब भी दो नंबर एक टेबल में जा रहे होते हैं इसे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके ही आंसर लिखते हैं. ओके. नाउ कम टू अनदर पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 3. आई एम डूइंग पार्ट नंबर 3. 5 अपॉन 2 प्लस 4 अपॉन 5. अब मैंने आपको क्या बताया कि हम न्यूमरेटर उसको सीधा सीधा ऐड कर देते हैं, लेकिन उसके लिए डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए. पर इस केस में दोनों डिनोमिनेटर क्या है? दोनों डिनोमिनेटर अलग है. तो सबसे पहले हम दोनों डिनोमिनेटर को सेम करेंगे. दोनों डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम दोनों का क्या लेंगे? एलसीएम. एलसीएम ऑफ 2 and 5. तो एलसीएम लेते हैं. एलसीएम लेना आई होप सबको आता होगा. सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे. 2 के टेबल में 2 1 5 एज इट इज. फिर 5 देखेंगे क्योंकि 5 ही बचा है अकेला. 5 1 1. तो एलसीएम क्या हो गया? कब तक लेते हैं हम ये? जब तक नीचे दोनों में 1 1 ना आ जाए. एलसीएम हो गया 2 × 5 10. अगर किसी को एलसीएम नहीं आता होगा दे कैन इन्फॉर्म मी थ्रू व्हाट्सएप, सो आई विल टीच एलसीएम वंस अगेन. ठीक है. वैसे एलसीएम आप कई टाइम से कर रहे हो, सबको आता होगा. नहीं आता होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको एलसीएम भी सिखा दूंगी. अब देखो, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमने एलसीएम क्यों निकाला? क्योंकि हमें दोनों डिनोमिनेटर को सेम करना है. क्योंकि जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे हम दोनों न्यूमरेटर को ऐड नहीं कर सकते. तो दोनों डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमने एलसीएम निकाला. एलसीएम आ गया 10. अब हम दोनों डिनोमिनेटर को 10 बनाएंगे. ठीक है. तो दोनों फ्रैक्शंस लिखते हैं. पहले 5 अपॉन 2 प्लस 4 अपॉन 5. दोनों डिनोमिनेटर को क्या बनाना है? 10. तो 2 के टेबल में 10, 5 के टेबल में 10, 2. ठीक है. 2 के टेबल में 10, 5 के टेबल में 10, 2. दोनों डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर बनाना है. जिससे हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करा उसी से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे. ये रूल होता है. अब नए फ्रैक्शंस क्या बन गए? 5 5 25 अपॉन 10 प्लस 4 2 8 अपॉन 10. अब सी बोथ द डिनोमिनेटर्स आर सेम. जब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हम दोनों न्यूमरेटर्स को क्या कर देंगे? प्लस 25 प्लस 8 और डिनोमिनेटर में 10. डिनोमिनेटर प्लस नहीं होते. 25 प्लस 8 इज 33 अपॉन 10. दिस इज योर आंसर. क्लियर एवरीवन? नोट इट डाउन.
Let's come to another part, which is part number 4. 3/5 plus 7/4. एक बार फिर हमें फ्रैक्शंस को ऐड करना है, लेकिन दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर क्या है, अलग है. दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स अलग है. तो जब भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर्स अलग होंगे हम क्या करेंगे, हम पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, जिसके लिए हमें दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा. एलसीएम ऑफ 5 and 4. 5 and 4. सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे. क्या 2 के टेबल में कोई जाता है? यस, 4 जाता है. 5 नहीं जाता, एज इट इज. 2 2 ज़ा 4. क्या अब कोई जाता है 2 के टेबल में? हाँ, 2 जाता है, तो 5 एज इट इज. 2 1 ज़ा 2. अब 2 के टेबल में कुछ नहीं जाता, 3 में नहीं जाता, 4 में नहीं जाता, 5 1 ज़ा 1 ज़ा. दोनों नीचे 1 1 हो गए. एलसीएम कैसे लेंगे? तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके. 2 इंटू 2 इंटू 5. 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20. क्या बताया था मैंने? दोनों डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर बनाना है. दोनों डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर बनाएंगे. तो 5 के टेबल में 20, 4 ज़ा. 4 के टेबल में 20, 5 ज़ा. जिससे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करा, उसी से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे. 3 4 ज़ा 12/20 प्लस 7 5 ज़ा 35/20. आंसर क्या हो गया? दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए. अब दोनों न्यूमरेटर को हम प्लस कर सकते हैं. 12 प्लस 35 इज, आप रफ वर्क में ऐड भी कर सकते हो, 47/20. अगर आपको डायरेक्टली ऐड नहीं करना आएगा, यू कैन ऐड इट इन द रफ वर्क. 2 plus 5 7, 1 plus 3 4, 47/20. This is your answer. Okay, note it down. Now we'll do one last part, which is part number 8. 4/7 plus 11/14. हमें क्या करना है? फ्रैक्शंस को ऐड करना है. फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए दोनों डिनोमिनेटर होने चाहिए सेम. दोनों डिनोमिनेटर अलग हैं, इसलिए हम दोनों डिनोमिनेटर का लेंगे एलसीएम. एलसीएम ऑफ 7 and 14. सबसे पहले 2 में देखेंगे. 2 में 14 जाता है. 2 7 ज़ा 7 ज़ा 7 एज इट इज. अब 2 में नहीं जाता, 3 में नहीं जाता. अच्छा, 2 के अलावा कोई और इवन नंबर आप नहीं देखोगे, ठीक है? 2 अकेला इवन नंबर है, उसके बाद सारे ऑड नंबर्स देखने हैं, ठीक है? 2 में नहीं जाता, 3 में नहीं जाता 7. अब 4 नहीं देखना क्योंकि 4 इवन है. 5 में नहीं जाता 7. 6 नहीं देखना, 6 इवन है. 7 में जाता है. 7 1 ज़ा 1 ज़ा. दोनों 1 आ गए, तो एलसीएम हो गया 2 इंटू 7 14. दोनों डिनोमिनेटर्स को 14 के बराबर बनाएंगे. दोनों फ्रैक्शंस लिखेंगे पहले. 7 के टेबल में 14 2 ज़ा. 14 के टेबल में 14 1 ज़ा. जिससे हमने डिनोमिनेटर को करा मल्टीप्लाई, उसी से हम करेंगे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई. ये बन गया न्यू फ्रैक्शन. 4 2 ज़ा 8/14 प्लस 11 1 ज़ा 11/14. अब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए ना, तो हम दोनों न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे. 8 प्लस 11/14. 11 प्लस 8 इज 19/14. दिस इज योर आंसर. क्लियर एवरीवन? नोट इट डाउन. So that's all for today. We have done part number 1, 3, 4 and 8. Now in your homework, you will do part number 2 and then 5, then 6 and then 7. These 4 parts you have to do in your homework yourself, and you have to send your work on my WhatsApp number before 2 p.m.
If there is any problem, you can WhatsApp me so that I can solve it. Okay, so do this work neatly just like I have done and send it to me. Bye bye and take care.